नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपको मैंने मीडिया की भूमिका बताई थी। पिछले भाग में ये एक ही भाग है, छोटे छोटे टुकड़ों में आपके सामने बांट कर प्रस्तुत करूँ। 4-5 भागों में मैंने ये रखा है, जिसमें अभी एक आपको मीडिया की बता दी, पीड़िता के परिवार घर वालों की, आरोपी के घर वालों की, समाज की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, मीडिया की भूमिका मैंने आपको अभी बता दी। अब आते हैं पीड़िता के घर वालों की इसमें क्या जिम्मेदारी। पीड़िता के घर वालों ने क्या करना चाहिए था इसमें कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी घटना ही ना हो। जो घटना है बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के भी बेटी को इस प्रकार का काम करना पड़े, इस प्रकार का काम ना हो। इसके लिए परिवार वालों की बहुत जिम्मेदारी। बेटी की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्थिति क्या, उस पर नज़र रखना चाहिए। घर वालों को जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले पता लगा था कि इसके साथ में ऐसा प्रेम संबंध है, तो शायद घर वालों ने इसका विरोध किया हो, इसको डांटा भी हो, क्योंकि 10 दिन के लिए घर जाने वाली थी, 2 दिन में वापस आ गया, ऐसा हमें बताया गया। नेर पिंगलाई यहाँ पे रहती है। उस दिन वहाँ जिस दिन ये हुआ, 2 दिन पहले यहीं पर वो 2 व्हीलर से नेर पिंगलाई से अमरावती आई थी। और इसमें घर वालों की देखो, एक हत्या के बाद की भूमिका, आत्महत्या के बाद की भूमिका, तो उसके पूर्व की भूमिका, बाकी लोगों को भी ज़रा ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। हम तो चाहते हैं ऐसा हो ही ना, जिसमें संबंधों को लेकर, ऐसे जो संबंध होते हैं उसको लेकर संवाद कायम रखो। आपकी क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको समझाओ, ना कि उसका पूरा विरोध करो। उसके साथ में रहकर आप उसकी बात सुनकर समझोगे तो शायद वह बात की सुन ले। सीधा पहले बार में यदि विरोध होता है तो शायद फिर ऐसी खटास पैदा हो जाती है, और कहीं तो भी घर वालों के प्रति भी इस प्रकार का भाव बन जाता है कि वो सुने नहीं। उसके साथ में संबंधों का संवाद तो करना है, सहयोग भी करना है, और कहीं पर ऐसा सामाजिक दबाव महसूस होता है कि हमें लगता है कि इस लड़के के साथ में इसका संबंध रहने से हमारे समाज का हम पर दबाव आ सकता है, तो वो संबंधों को समझना, समाज को समझना, महसूस करना ना हो तो किसी एक ऐसे जो काउंसलिंग कर सकता है। यदि घर वालों को पता था, जबकि हमें जो सूचना मिली, घर वालों को बताया कि आपने मेरा नहीं किया तो मैं कुछ कर लूँगी, घर वालों को इस चीज़ की जानकारी है, भनक थोड़ी सी भी है, तो कम से कम काउंसलिंग करवानी चाहिए कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। अब जहाँ आती है हत्या की और आत्महत्या की बात, तो निश्चित रूप से पुलिस के साथ में जब तक आप घर वाले उसको प्रॉपर चीज़ नहीं बताओगे, पुलिस वाले सही दिशा में नहीं जा सकते। पुलिस वाले का भटकाव यहाँ पे हुआ कि सबसे पहले आपने पुलिस को जैसे मालूम पड़ा कि परिवार वालों की इनकी हत्या गई, सीधा सीधा आरोप उसके प्रेमी पर लगा दिया, और जाके उसके प्रेमी के खिलाफ में सीधी की सीधी बिना किसी सबूत के, जांच परख के, भावनात्मक रूप से द्वेष लेकर सीधी रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसके कारण ये हुआ कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जो बाद में जानकारी चाहिए थी पुलिस को कि आखिर ये इस स्थिति तक क्यों पहुंची, इसकी हत्या भी हुई है तो वो भी कारण क्यों हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के साथ में यह सारी बात चर्चा में आती है, चर्चा में आई भी होगी। परिवार वाले यदि अभी आज भी खुलकर पुलिस को बताए कि किस प्रकार की चर्चा है, शायद पुलिस असली आरोपी तक या असली हत्यारे तक पहुंच सके। और इनको पुलिस पर विश्वास करना होगा कि पुलिस सही काम करती है। उसके लिए पुलिस को सही जानकारी देनी होगी, पुलिस की दिशा भूल करनी नहीं होगी। यहाँ पे पहली बार रिपोर्ट देने में तो दिशा भूल हुई, बहुत गड़बड़ में पुलिस ने भी दबाव में आकर सीधा सीधा गुनाह दर्ज कर लिया। उसके बाद में पहले पे गुनाह दर्ज हो गया, दूसरे पे गुनाह दर्ज करने के लिए पारिवारिक, सामाजिक और सबका बहुत ज़्यादा दबाव बनाया, जिसमें पुलिस ने भी साथ में सामाजिक दबाव, साथ में कुछ राजनीतिक दबाव, क्योंकि इसकी एक पूरी चैन चलती है। इसके बारे में एक विशेष चर्चा करूँ कि ये दबाव की चैन किस प्रकार काम करती है। वापस जहाँ से निकलती है वहीं से दबाव क्रिएट होता है, गोल घूम के वापस उसी के ऊपर दबाव आता है। उसकी एक चैन है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे हम, क्योंकि इसमें यहाँ पर जितने भी इन्होंने आरोप लगाए उसके प्रूफ देने चाहिए थे परिवार वालों ने, सिवाय इस पे कि घटना के समय जब जानकारी हुई तो लटकी हुई को उतारा इसने, उसका उतारना मात्र उसका गुनाह हो गया। और दूसरे ने फ़ोन किया, इसने ही पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट में के लिए इन्होंने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, यही घटनास्थल पर थे। उसके बाद में जो उसकी बहन है वह भी घटनास्थल पर आई थी, वह भी बिना पुलिस को सूचना दिए, बिना एम्बुलेंस लिए, बिना अपनी बहन की क्या स्थिति है, वो जिंदा है या मर गई, ये बिना देखे सारे के सारे वहाँ से चले जाना, पता नहीं किस दिशा में यह संकेत देते हैं। अब इसमें हुआ ये, इनकी गलतियाँ कहाँ हुई।
एक तो किसी ने बताया कि वहाँ ऐसा है, उसको देखकर इन्होंने सीधा सीधा आरोप उस पर मढ़ दिया। तो इन संभावना से इन्होंने बचना चाहिए, और जहाँ इन्होंने समाज और राजनीतिक लोगों को जोड़कर एक दबाव बनाया, वहाँ जांच को प्रभावित कर दिया। जांच उस दिशा में चल रही थी जहाँ पर दबाव बना थी। ये सारी चीज़ें छोड़ देते तो शायद इसका नतीजा और कुछ निकलता, और पुलिस घटना स्थल के पंचनामे पे कुछ और हासिल कर दी। लेकिन पुलिस ने भी दबाव की दिशा को अपनाया और उसी दिशा में उसका जांच शुरू कर दी, जबकि कोई भी ऐसे ठोस सबूत उनके खिलाफ वहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर यदि जो पीड़िता के परिवार वाले हैं अपने दर्द, निश्चित रूप से घर की बेटी गई है तो सबको दर्द होता, उस दर्द को इन्होंने आरोपों में बदल दिया। यदि वह सहनशीलता से और संयमता से सोचते, जैसा आज सोच रहे हैं कि हाँ शायद उनसे गलती होगी कि ये आरोपी नहीं हो सकता, तो अब आरोपी को, जब तक दूसरा आरोपी नहीं मिलता तब तक शायद यह जांच अधूरी रहेंगी। और शायद हो सकता कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि शरद भंडारी के केस में किसी को आरोपी बनाया था, उस पर आरोप सिद्ध ने दूसरों को आरोपी बनाया तो पहले आरोपी छूट गए। यहाँ पर भी जब तक दूसरे को आरोपी नहीं बनाया जाता तब तक शायद इसका छूटना मुश्किल हो। लेकिन जहाँ तक तथ्य और फैक्ट्स है वह हर प्रकार से हम बताएं कि इसके लिए अलग से एपिसोड लेकर आपको कि किस प्रकार से ये निर्दोष हमको दिखाई देते। आखिरी ट्रायल जो होंगी वो न्यायपालिका की है, पुलिस की है। पुलिस हो सकता इनके खिलाफ कोई सबूत जुटा लेवे जो इनको हत्या के लिए जो आरोप सिद्ध करने के लिए कर, लेकिन प्रथम नज़र में कहीं पे भी ऐसा हमको नहीं लगता। भीड़ ने कई बार होता है कि भीड़ वहीं पे आरोप, तो इनके मामले में भी ऐसा ही हुआ। देखिए भीड़ में क्या कहा, भीड़ में इन्होंने कि आरोपी को तत्काल फास्ट कोर्ट में पेश किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ताकि महीने 2 महीने में रिजल्ट लग जाए और उसको फांसी चढ़ा दिए, सीधा फांसी चढ़ा दिए। कोई जांच किया जाए, गहरी जांच किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए, इससे जांच किया जाए, इसके पीछे के कारण ढूंढे जाए, हत्या कैसी ये ढूंढे, कहीं नहीं, सीधा का सीधा आरोप मट के फांसी की शिक्षा जगह पे सुना दी गई। एक भावनात्मक दबाव पूरा भीड़ ने, समाज ने, राजनीतिक लोगों ने पुलिस के ऊपर डाला और पुलिस ने दबाव में आकर यह काम किया। पीड़िता के घर वालों की जिम्मेदारी थी कि इस प्रकार की ट्रायल से वे बचते तो शायद सही में जिसने उसके साथ में अन्याय किया उस तक पहुँच पाते। इस पीड़िता के घर वालों की क्या जिम्मेदारी थी, इस भाग में हमने बताया। अगले भाग में फिर नए विषय के साथ में आपके साथ में जुड़ेंगे।